Good morning students, how are you? I hope you all are fine. I am your English teacher Ruchi Singh and today we will do question answers of class 3 English chapter 13 winds. So let us start our question answers. Question number 1, answer the following questions. कुछ questions दिए हुए हैं, उनके हमें answers देने हैं. Question number 1 is where does the wind blow? Find out the places from the poem. हवा कहाँ कहाँ चलती है ये आप पोएम में देखिए और बताइए किस किस जगह हवा चलती है. एंड आंसर इज द विंड ब्लोज ओवर समर डेज, विंटर डेज, मिडनाइट आवर्स, मॉर्निंग फ्लावर्स, सिटी मिल्स एंड ग्रासी हिल्स. कहाँ कहाँ चल रही है हवा? समर डेज में हवा चलती है, विंटर डेज में हवा चलती है, मिडनाइट आवर्स आधी रात के टाइम हवा चलती है, मॉर्निंग फ्लावर्स पे हवा चलती है जिस पे हमें ड्यू दिखाई देती है, सिटी मिल्स पे हवा चलती है और ग्रासी हिल्स पे भी हवा चलती है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लाइज विंकिंग. क्या विंक कर रहा है? ऐसा क्या लगता है जो पलके झपका रहा है? आंसर इज द ड्यू लाइज विंकिंग. जो ओस की बूंदें हैं वो ऐसी लग रही हैं फ्लावर्स पे कि वो पलके अपनी झपका रही हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फास्ट मूवमेंट. उन वर्ड्स को लिखना है हमें जो फास्ट मूवमेंट, जल्दी होने वाला मूवमेंट बताते हैं. एंड आंसर इज पोएम में कौन कौन से ऐसे वर्ड थे जो हमें फास्ट मूवमेंट बता रहे थे? चेजिंग, पीछा करना. किसी का पीछा करते हैं तो थोड़ा हम जल्दी पीछा करते हैं. रेसिंग, दौड़ लगाना, भागना. एंड हरिंग, तेजी से, जल्दी से स्मोक को भगा ले जाना. रिमेंबर फ्रॉम द पोएम. So it's chasing, racing and hurrying. Next question is find out 2 words from the poem which are used to describe the movement of eyelids. आपको पोएम में से 2 words देखने हैं जो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? पलकों का झपकाना. मूवमेंट ऑफ eyelids, जो पलके हैं उनका मूवमेंट्स बताते हों. वो कौन से 2 वर्ड थे? आंसर इज द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ eyelids आर ब्लिंकिंग एंड विंकिंग. वो 2 वर्ड जो eyelids का मूवमेंट बताते हैं वो वर्ड है ब्लिंकिंग और विंकिंग. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ing. One has been done for you. What we have to do? We have to add ing and new word will be formed. हम ing add करेंगे और एक new word उससे बन जाएगा. कैसे करेंगे? फर्स्ट वर्ड हमें दे रखा है blink, इसमें हम ऐड कर देंगे ing. तो न्यू वर्ड हमारा क्या बना? ब्लिंकिंग. हम यहाँ क्या लिखेंगे? ब्लिंकिंग. वी विल राइट हियर ब्लिंकिंग. नाउ नेक्स्ट इज विंक प्लस ing. देन न्यू वर्ड विल बी विंकिंग. न्यू वर्ड क्या बना हमारा? विंकिंग. नेक्स्ट इज लाफ, हंसना. इसमें क्या ऐड किया हमने? ing. तो न्यू वर्ड क्या बना? लाफिंग. नेक्स्ट इज ड्रिंक. व्हेन वी ऐड ing इट बिकम्स ड्रिंकिंग, पानी पीना या कुछ भी और ड्रिंक पीना, लिक्विड. देन
नेक्स्ट इज ईट। जब ईट में ing ऐड करेंगे तो न्यू वर्ड क्या होगा? ईटिंग, EATING, ईटिंग। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज वॉक और इसमें ing ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? वॉकिंग। ब्लो प्लस ing तो न्यू वर्ड क्या बना? ब्लोइंग, BLOWING, ब्लोइंग। चेज, चेज में ing ऐड करेंगे तो क्या करेंगे हम? ई विल रिमूव, ई को हम हटा देंगे और एस के बाद में ing ऐड कर देंगे। हरी, HURRY, हरी में ing ऐड करेंगे तो हरिंग, HURRYING, हरिंग, जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ सीजन्स। द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सीजन इज गिवन इन द फिगर बिलो। हमें सीजन्स के नेम लिखने हैं और जो फर्स्ट लेटर है हर सीज़न का वो हमें फर्स्ट लेटर यहाँ दिया हुआ है। सीजन्स हैं 1 2 3 4 सीजन्स हैं। SP और रिमेनिंग हमें फिल करना है, क्या स्पेलिंग आएगी? R दे रखा है, W दे रखा है और SU दे रखा है। सो नाउ वी विल फिल इट। SP कौन सा सीजन हो गया? ये स्प्रिंग। सो वी विल राइट हियर RING, SPRING, spring season. Then rainy season, rain or rainy season. Next this is winter, winter season, and this is summer season, SUMMER, summer season. Okay students, spring season, rain season, winter season and summer season. These are main seasons. Now match the rhyming word in column A with that in column B. Rhyming words दे रखे हैं, इनको हमें column A से column B में मैच करना है। Rhyming words क्या होते हैं? जिनकी sound same हो। So let us see. Days, hour, mills, after, chasing and blinking. ये वर्ड्स हमें दिए हैं। अब इनके राइमिंग वर्ड्स इसमें से हम चूज करेंगे। हिल्स, वेज, विंकिंग, फ्लावर, लाफ्टर एंड रेसिंग। सो लेट अस डू इट। डेज, डेज का राइमिंग वर्ड वेज, डेज, वेज। सो वी विल मैच इट। डेज को वेज से मैच कर देंगे क्योंकि उनकी साउंड सेम आ रही है। नेक्स्ट आवर एंड फ्लावर, इनकी साउंड सेम है, आवर एंड फ्लावर। मिल्स, हिल्स, साउंड सेम है, आफ्टर, लाफ्टर। नेक्स्ट इज चेजिंग, रेसिंग, इनकी साउंड सेम है, ब्लिंकिंग, विंकिंग। ओके स्टूडेंट्स, इन सब की साउंड सेम है इसलिए हमने इनको इनसे वर्ड से मैच कर दिया। नाउ टीचर रिसाइट्स अ पोएम एंड यू विल रिपीट आफ्टर मी। January, February, March months, winter goes and spring comes. April, May and June months, spring goes and summer comes. जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ में विंटर जाती है और स्प्रिंग आती है। अप्रैल में, जून में स्प्रिंग जाता है और समर आती है। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मंथ्स, समर गोज एंड रेन कम्स। October, November and December month, rain goes and winter comes. So, rain कब आ जाती है? जुलाई, अगस्त और सितंबर में, और winter अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में। So this was your poem.
Now discuss with your friends in your class about the months in which different season occur. आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या डिस्कस करेंगे कि कौन सा सीज़न किस मंथ में होता है. लेट अस स्टार्ट. मेन सीज़न हमारे 4 होते हैं, लेकिन और भी सीजन्स उसमें होते हैं और ये टाइम टू टाइम थोड़ा सा इनमें चेंज भी हो जाता है. सो आप अपने डिस्कस कैसे करेंगे. जैसे हम स्प्रिंग सीज़न से स्टार्ट करते हैं. स्प्रिंग सीज़न कब आता है. ये स्प्रिंग सीज़न कब आता है. स्प्रिंग सीज़न आता है मार्च और अप्रैल में. देन समर सीज़न. समर सीज़न कब रहता है. मई और जून में. देन रेन और मॉनसून कब आता है. जुलाई और अगस्त में. और मे बी समटाइम्स इट मे बी इन सितंबर ऑल्सो, इन स्टार्टिंग डेज ऑफ सितंबर. फिर आता है हमारा ऑटम और ये आता है सितंबर और अक्टूबर में. फिर आता है विंटर कह लें या प्री विंटर. नवंबर और दिसंबर. जो हल्की हल्की ठंड होती है वो नवंबर और दिसंबर में होती है. इसको हम प्री विंटर भी कह सकते हैं. और सबसे ज़्यादा सर्दियाँ कब आती हैं. एक तो दिसंबर लास्ट में भी आती है और जनवरी एंड फरवरी में भी सर्दी रहती है. सो ऐसे आप डिस्कस करेंगे. इनमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं. ओके स्टूडेंट्स. नाउ write the names of seasons in which the above things are used. Also color these pictures. कौन सी सीजन की में कौन सी थिंग हम यूज़ करते हैं. नेम आपको दे रखे हैं फैन, अम्ब्रेला, मफलर एंड कोट. नाउ सी द पिक्चर्स. व्हाट इज दिस. दिस इज फैन. तो फैन आप कौन से सीजन में यूज़ करते हैं. फैन यूज़ करते हैं समर सीजन में. समर. SUMMER. समर सीजन में हम क्या यूज़ करते हैं. फैन. और आपको क्या करना है इन पिक्चर्स में कलर भी करना है. एंड व्हाट इज दिस. दिस इज अम्ब्रेला. अम्ब्रेला कब यूज़ करते हैं हम. रेन में. रेनी सीजन में हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं. इसको भी कलर करेंगे आप. व्हाट इज दिस. दिस इज कोट. कोट कब यूज़ करते हैं हम. विंटर में. विंटर सीजन में हम कोट वियर करते हैं. एंड दिस इज मफलर. एंड कब यूज़ करते हैं इसको. व्हेन डू वी यूज़ इट. वी यूज़ इट इन विंटर सीजन. दिस इज मफलर. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू. अब आप क्या करेंगे इन पिक्चर्स में कलर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. नाउ लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स हैं. अलग अलग तरह की विंड होती है. जैसे आपको बताया था आपको इनको देखना है. ब्रीज, क्रॉस विंड, ट्रेड विंड, गेल, डाउन विंड, हुरिकेन, गस्ट, हेड विंड, टॉर्नेडो, लू और टेल विंड. ब्रीज क्या होती है. अब इनके हम
मीनिंग पता करेंगे अपनी मदर टंग में क्या मीनिंग्स होते हैं। ब्रीज, ब्रीज होती है हल्की हवा, जो मंद मंद हवा चलती है उसको कहते हैं ब्रीज। क्रॉसविंड, क्रॉसविंड वो विंड होती है जो सीधी ना चल के तिरछी चलती हैं। ट्रेड विंड, ट्रेड विंड होती हैं व्यापारिक पवनें, व्यापारिक हवा जिसको कहते थे हम। ये पहले के टाइम में जो शिप्स होते थे उनमें इंजन नहीं होता था और वो हवा से ही चलते थे, तो वो जो हवाएं जो चलती थी उनमें जो शिप में जो क्या जाता था, व्यापार के लिए जो माल था वो जाता था ट्रेड के लिए, इसलिए उनको ट्रेड विंड कहते हैं। गेल, गेल होता है तूफान, जब बहुत ज़्यादा आंधी बारिश हवा ये होती है वो होता है गेल। डाउनविंड, डाउनविंड क्या होती है, जो हवा के रुख की तरफ चलती हैं वो वाली हवाएं। हुरिकेन, हुरिकेन होता है समुद्री तूफान, समुद्र में जो तूफान आता है। गस्ट, गस्ट मीन्स वर्षा की बौछारें, जब बारिश हो रही होती है उस टाइम जो हवा चलती है वो होती है गस्ट। हेडविंड, हेडविंड क्या होती है, हेडविंड वो हवाएं होती हैं जो कहाँ चलती हैं, जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसके अगेंस्ट चलती हैं। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो भी एक चक्रवात होता है, बवंडर होता है। लू, लू कहते हैं हम गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा को। और टेल विंड, टेल विंड वो होती है जिस डायरेक्शन में कोई जा रहा है, हमारा व्हीकल जा रहा है तो वो पीछे से चलती है, उनको सपोर्ट करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव डिस्कस इट। नाउ लेट अस मेक अ पेपर फैन। एक पेपर फैन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? टेक अ कलर्ड चार्ट पेपर, एक कलर्ड चार्ट पेपर लेंगे हम। फोल्ड इट एज शोन इन द पिक्चर, उसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। आफ्टर दैट होल्ड वन एंड ऑफ द पेपर एंड ओपन इट, ऐसे धीरे धीरे करके फोल्ड करेंगे और एक साइड को हम पकड़ लेंगे और फिर उसको खोलेंगे। योर पेपर फैन इज रेडी। सी, ये आपका पेपर फैन रेडी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, these were question answers of your chapter 13 winds. Do all question answers in your English copy. I hope you all understand it. Thank you and have a good day.